प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 में मैं पहुंच गया। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, फार्मूला वही प्रयोग होगा। nth term of an AP an is equal to a plus n minus 1 into d। मैंने आपसे कहा कि पहले सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्रश्न को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़िएगा, लिखा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक एपी दी गई है, इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 अधिक होगा। ठीक है, आइए करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन दैट ए क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया है, डी क्या दिया है आप कर सकते हैं 15 माइनस 3 इजकल टू 12। डी क्या है यहाँ पर 12 है, 15 में 3 चला गया तो 12। ठीक है, 54th टर्म से 132 मोर वैल्यू की बात हो रही। 54th टर्म की जो वैल्यू है उससे 132 अधिक किस टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 12। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 54th is equal to a प्लस क्या 53d। 54th टर्म की पहले वैल्यू निकाल लें, फिर उसमें 132 जोड़ दें, फिर जो आए वो किस टर्म की वैल्यू है ये फाइंड करना है। ठीक है, a 54th इजकल टू a प्लस 53d, तो a 54th इजकल टू a है 3 प्लस 53 इंटू डी है 12। राइट, तो a 54th ध्यान रखिएगा, a 54th टर्म की यानी 54th टर्म की पहले हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्लस आपका हो गया 12 3 36, 12 पंचे 60, 3 63। ठीक है, तो a 54th इजकल टू 639। 54th टर्म की वैल्यू आ गई 639, 639। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि जो 54th टर्म की वैल्यू है उससे 132 अधिक किस टर्म के वैल्यू होगी। तो लाओ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, ए एन इजकल टू 639 प्लस 132 ए एन। अब इसी का एन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो ए एन इजकल टू 9 2 11 3 3 6 1 7, ये 6 1 7। ए एन हमें मिल गया 771 और इसी ए एन का हमें एन फाइंड करना है। सो सिंस ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना है भाई
771, ए कितना है 3 प्लस एन तो फाइंड करना है, और डी कितना है मेरे भाई, तो डी है यहाँ पर आपकी 12। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो 771 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 12। ये थोड़ा मैं कई स्टेप लगाता हूँ क्योंकि आपको सरलता से समझ में आए, है ना, यहाँ मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ। तो ये घट गया, तो 11 में 3 गिनना हो, है ना, तो 7 6 9। ठीक है, ओहो 11 में 3 गए, 8 आया, 8 7 6 8, है ना, अपॉन 12 इजकल टू n माइनस 1। ये 12 चला गया नीचे, है ना, तो अब देखें 12 से ये डिविजिबल है, 12 छंग 72, 12 6 जा, है ना, 12 चौक 48, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। ठीक है, देन क्या हो गया, 64 इजकल टू n माइनस 1, 1 इधर आया, तो 64 प्लस 1 इजकल टू n, यानी आपका आंसर हो गया क्या मेरे भाई, आंसर हो गया 64 में 1 जुड़ गया 65th टर्म, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है। एक एपी दी गई है, इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी के 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो पहले हमने 54th टर्म की वैल्यू निकाली और फिर उसमें 132 ऐड किया, जो आया अब वो किस टर्म की वैल्यू है, तो an इजकल टू 771 हमें मिला। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसे प्लीज आप देखिएगा। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन और थोड़ा हटके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 तब से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो एपी का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सेम है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट वन एपी इज A1 A2 A3 dot dot AN and other, second दूसरी एपी इज B1 B2 B3 डॉट डॉट BN। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस इज D। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस इसका है, क्या बोलता है क्वेश्चन में, सेम कॉमन डिफरेंस है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका डी है। ठीक है,
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 2AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार A100 माइनस B100 इजकल टू 100, इसे समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कहता है दो AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है और उन दो AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उसके 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करिए। तो फाइंड यहाँ क्या करना है, यहाँ चाहे लिख लें फाइंड A1000 माइनस B1000, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं फाइंड्स 2AP's 1000th टर्म डिफरेंस, ठीक है। तो A100 माइनस B100 इजकल टू 100, ठीक है। तो A100 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट B100 में पहला टर्म B है तो B प्लस 99D इजकल टू 100। बात समझ में आ रही। A100 को जनरल फॉर्म में A प्लस 99D और B100 को जनरल फॉर्म में B प्लस 99D लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम जब सॉल्व करें तो ये 99D माइनस B माइनस 99D, हमने 99D दोनों में क्यों लिखा भाई, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम D है, तो इसलिए हमने दोनों में D लगा दिया। अब देखें 99D कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमें A माइनस B इजकल टू 100, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ठीक है। ताऊ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, A1000 माइनस B1000, इसके 1000 टर्म का डिफरेंस मालूम करना है बाबू। एक दो AP दी गए हैं जिनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, कॉमन डिफरेंस उनका सेम है, तो उसी AP के 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करिए, ठीक है। तो A1000 माइनस B1000, तो ये क्या हो गया, A1000 को हम लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, 1000 से एक कम 999 होगा, ठीक है। तो अब देखें ये A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, ये कट गया, ये कट गया, तो हमको मिला A माइनस B, ठीक है। A माइनस B हमको क्या मिला, A माइनस B हमको मिला A1000 माइनस B1000 इजकल टू A माइनस B, ठीक है। इसको सेकंड हम मान लें। अब सिर्फ यहाँ समझना है ये है कि इधर A माइनस B की वैल्यू 100 आई और A1000 माइनस B1000 इजकल टू भी A माइनस B आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही है। तो क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने क्या प्राप्त किया कि 1000 माइनस B1000 इजकल टू 100, दिस इज आंसर।
दो एपी थी जिनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 था। हमने प्रूव किया कि उन एपी के 1000 का डिफरेंस भी 100 ही होगा, तो 100 इसका आंसर हो गया। आंसर इक्वल टू 100। बात समझ में आई होगी, थोड़ा अलग प्रश्न है ना। तो इसको आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। हमने पहले A100 माइनस B100, ए और बी क्या है, ए ये जो हमने पहली एपी मानी थी उसको A1 A2 A3 AN तक, और दूसरी जो एपी मानी थी B1 B2 B3 BN तक, ठीक है। इसलिए हमने A100 माइनस B100 इक्वल टू 100 लिखा। ये क्वेश्चन में दिया है कि दो एपी के B100th टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। फिर A100 को हमने जनरल फॉर्म में, तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आइए इसको मिटा देते हैं, आप लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या कहता है। मैंने आपसे कई बार कहा कि सीबीएसई का हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा क्वेश्चन है, कहिए आप बोर्ड में लिख देता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मैनी 3 digit, how many 3 digit numbers are how many 3 digit numbers are divisible by 7, है ना। divisible by 7। क्वेश्चन सादा सरल साधारण है, कहता है हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के 3 अंक के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो सीधी सी बात है 3 डिजिट, ये समझना है। तो सीधी सी बात है कि हम देख लें कि 3 डिजिट का वह कौन सा नंबर है पहला जो 7 से डिविजिबल है, और फिर लास्ट हम 3 डिजिट नंबर देख लें 7 से कौन डिविजिबल है, और उसी का n फाइंड कर लें। ओके, तो सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सरल है, एग्जाम्पल में भी और ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखें इसको, मोटा मोटी देखें, सिंपली देखें। फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 100। ओके, फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है 100, 7 से डिवाइड करो, नहीं होगा। देखिए क्या मिलता है, 7 1 जा 7, ये 3 आया, 7 4 जा 28। अब देखें 30 है, ये 28 कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से कम हो जाएगा। तो 7 5 जा अगर हम करें, 7 5 जा 35, मेरे भाई 30 आना चाहिए। 30 से कम अगर आता तो ये 100 से कम हो जाता है, ये समझ में आता होगा। लेकिन 30 से ज्यादा हुआ तो 35 हुआ, तो कितना ज्यादा हुआ, 100 से 5 ज्यादा हुआ। कहने का मतलब अगर यहाँ 5 होता, ये 5 अगर यहाँ होता, तो 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, और ये 5 उतरता, तो 7 5 जा 35, ये कैंसिल हो जाता।
ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, 105। अब इसी में 7 जोड़ते जाएं तो AKP बन जाएगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105 is divisible by 7। थोड़ा सा मैं विस्तृत बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है बात एकदम समझ में आनी चाहिए। पहला 3 डिजिट का वो नंबर है 105 जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। सो AP 105, 7 जोड़ते जाएं तो 1 7 5 12 112, फिर क्या 12 5 17 117, फिर क्या 17 7 124। इस तरह से ये AP बनती जाएगी। अब लास्ट टर्म इसका क्या होगा, लास्ट टर्म फाइंड कर लें तो 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 999। देखें क्या 999 7 से डिविजिबल है, तो देख लें 7 1 जा 7, 2 आया, 7 4 जा 28, 1 आया, ठीक। अब 19 के आगे हम अगर ले गए, जैसे 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो 21, तो यहाँ तो 19 आ रहा है, 21 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 999 से ज़्यादा हो जाएगा वो नंबर, अगर 7 3 जा हम ले जा रहे हैं, ठीक। तो 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 में 4 गए 5, यानी यही 5 999 में ज़्यादा है। इसी 5 को घटा दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। क्या, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ क्या हो गया, इसमें आप 999 में 5 घटा दें तो 994 आया। अब ये 994 लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट का ये इसमें लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। कैसे पता लगा, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 है, इसको हमने 7 से जब डिवाइड किया तो हमें पता लगा कि ये 7 से डिवाइड नहीं है, बल्कि इसके पहले वाला नंबर 994 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन कहता है हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहला नंबर 105 है, लास्ट नंबर 999 है। देन हम लिख सकते हैं, अब n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। देन a इजकल टू 105, d इजकल टू 7, क्यों भाई 112 में 105 घट जाएगा तो 7 आएगा, और an इजकल टू 994, सो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हम an, a और d की वैल्यू रखेंगे, n आ जाएगा, n आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ टर्म, कितने जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हुआ 994 इजकल टू a क्या है 105,
इंटू n माइनस 1, d क्या है 7, राइट। तो 994 माइनस 105 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7। उसी तरह सॉल्व करेंगे। 14 में 5 गए 9, यहाँ 8 आया और यहाँ 9 में 1 गए 8 आया, अपान 7 हुआ इजकल टू n माइनस 1 बचा। ठीक है, तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14, यानी 889 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 7 7 जा 49, तो 127 इजकल टू n माइनस 1, 1 इधर आया तो 127 प्लस 1 इजकल टू n, यानी कि 128 इजकल टू n, यानी कि आंसर हुआ आपका क्या मेरे भाई 128 नंबर है, जो 3 डिजिट के 128 3 डिजिट के 128 नंबर हैं, जो 7 से डिविजिबल हैं मेरे भाई। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। हाउ मनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105 इज डिविजिबल बाय 7। पहला जो नंबर है 105 3 डिजिट का, वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एपी फाइंड कर ली, लास्ट टर्म फाइंड कर लिया। लास्ट टर्म an मान करके हमने n वैल्यू फाइंड कर ली। इसलिए तरह हमको पता लग गया कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट के। ओके, आप इसको देखिएगा। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 भी कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच, छोटे क्वेश्चन है इसलिए लिख लेता हूं। हाउ मनी मल्टीपल, हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। क्या मतलब हुआ? 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो 4 का पहला मल्टीपल 10 से लेकर 250 के बीच, और फिर लास्ट 10 का मल्टीपल। तो 10 के मल्टीपल से क्या तात्पर्य है? तो 4 के मल्टीपल से क्या तात्पर्य? 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 का पहला मल्टीपल 4, दूसरा 4 2 जा 8, तीसरा 4 3 जा 12। तो 10 के आगे 12 है, 10 के पीछे 8 है, इसलिए 10 एंड 250 के बीच में पहला 4 का मल्टीपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट मल्टीपल of 4 is 12 and last multiple
इज क्या, 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, ठीक, 1 0, 4 2 जा 8, 10 से कम है, लेकिन 4 3 जा 12, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नंबर 250 से ज़्यादा होगा, तो 4 2 जा 8, 2 आया, यानी यही 250, तो लास्ट जो मल्टीपल हुआ 250 माइनस 2 इक्वल टू 248, तो लास्ट मल्टीपल 248 हो गया। बात समझ में ये आती है, इसको हम जो समझाते हैं मेरे भाई 250 के पहले या कि 250 तक, तो 250 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 संग 24, 4 सत्ते है ना, 4 संग 24, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जा रहा, तो 4 छंग 24 आया, 5 में 4 गया, 1 आया, ये 0 उतरा। अब 4 दूनी 8, 4 तीन 12 करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 8 करे, 10 में 8 गया, 2 आया, यही 2 ज्यादा है 250 में, जो 4 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा, तो 250 में 2 घटा दिए तो 248 आ गया। बात समझ में आई। अब मेरे भाई सो एपी, सो एपी क्या बनी, 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, डॉट 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 248। अब ये 248 लास्ट टर्म है, इसी का हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो सिंस यहाँ a इजकल टू 12, d इजकल टू 4, 4 क्या हो 16 में 12 चला गया तो 4 ना आएगा, और an इजकल टू आपका क्या है मेरे भाई 248, ठीक है। सिंस an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an क्या है 248 इजकल टू a क्या है 12 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 4, ठीक है। तो 248 माइनस 12 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो चाहे इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें फिर घटा दें, चाहे जैसा सॉल्व करें, है ना। तो इसमें ये चला गया तो 8 में 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक, इजकल टू n माइनस 1 इसके अपॉन 4, ये समझ में आया होगा। इसको हम घटाए थे 236 आया, ये 4 नीचे आ गया, n माइनस 1 यहाँ बचा, है ना। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है। तो 59 इजकल टू n माइनस 1, तो 59 प्लस 1 इजकल टू n, तो n इजकल टू 60। 10 और 50 के बीच 4 से 4 के मल्टीपल 60, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 20, ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर। तो हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 and 250, तो 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 and 250। बस क्वेश्चन के इस भाषा को समझकर हम उसमें गिवन क्या है फाइंड करना है ये समझ जाएं, तो इस पूरे एक्सरसाइज में
एक ही फार्मूले का उपयोग है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। आइए देखते हैं